अध्याय 9। गिरिधर की कुंडलियां। कविता परिचय। नीति संबंधी ज्ञान को गिरिधर कविराय ने अपनी कुंडलियों में पिरोया है। इनके माध्यम से उन्होंने कहा है कि बिना सोचे विचारे जो काम करते हैं वे सदा पछताते हैं। दौलत पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के गुण ही उसे संसार में मान सम्मान का पात्र बनाते हैं। जिसके पास धन है लोग उससे ही दोस्ती करते हैं। संसार में सभी मतलबी हैं। जिससे आपका मतलब निकलता है लोग उसी से व्यवहार रखना चाहते हैं। व्याख्या। गिरिधर कविराय इस कविता के माध्यम से यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। धन पाने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सम्मान केवल अच्छे गुणों से आता है, न कि दौलत से। गुण ही व्यक्ति को समाज में मान सम्मान का पात्र बनाते हैं। कवि यह भी बताते हैं कि जो लोग धनवान होते हैं उनसे दोस्ती करने के लिए लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन संसार में हर कोई केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही दूसरे से संबंध रखता है। कठिन शब्दार्थ। घमंड अहंकार, दंभ। स्वार्थी केवल अपने भले की सोचने वाला। व्यवहार आचरण, संबंध। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त को चैन न पावे। खानपान सम्मान राग रंग मनहिंग न भावे। के गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे। व्याख्या। इस अंश में गिरिधर कविराय यह सिखाते हैं कि बिना सोचे समझे किए गए कामों के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। जो काम बिना सोच विचार किए जाते हैं बाद में व्यक्ति उन्हें लेकर पछताता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ऐसे काम व्यक्ति का खुद का नुकसान करते हैं और दूसरों के बीच हंसी का कारण बनते हैं। जग में होत हंसाए चित्त को चैन न पावे। इससे समाज में अपमान होता है और व्यक्ति का मन शांत नहीं रह पाता। खानपान सम्मान राग रंग मनहिंग न भावे। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, सम्मान और खुशी की कोई भावना नहीं रहती। के गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। गिरिधर कविराय कहते हैं कि ऐसा करने से दुख कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। खटकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे। यह काम व्यक्ति के दिल में भी खटका और बेचैनी पैदा करते हैं। कठिन शब्दार्थ। चित्त मन, दिल। राग रंग खुशी, आनंद। खटकत तकलीफ, चिढ़ना। दौलत पाए न कीजिए सपने हो में अभिमान। चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान जिय जग में जस लीजै। मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजै। के गिरिधर कविराय अरे यह सब घट दौलत। पाहुन निस्दिन चारी रहत सभी के दौलत। व्याख्या। इस अंश में गिरिधर कविराय धन और दौलत के बारे में अपनी बात रखते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने हो में अभिमान। गिरिधर कविराय कहते हैं कि धन पाकर घमंड नहीं करना चाहिए और धन मिलने पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। धन की तरह पानी भी चंचल, अस्थिर होता है और वह किसी एक स्थान पर नहीं टिकता। जैसे पानी 4 दिनों में कहीं भी ठहरता नहीं। ठाव न रहत निदान जिय जग में जस लीजै। धन कहीं भी स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सम्मान और अच्छे कार्य करता है वही समाज में सम्मान पाता है। मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजै।
व्यक्ति को हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए और सभी से विनम्रता से पेश आना चाहिए। कै गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चारी, रहत सभी के दौलत। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह सब कर्मों का हिसाब है और धन का मूल्य तभी समझ आता है जब वह किसी के पास नहीं रहता, अर्थात धन का असली मूल्य तब है जब वह स्थायी न हो। कठिन शब्दार्थ। अभिमान, घमंड, अहंकार। जस, सम्मान, प्रतिष्ठा। विनय, विनम्रता, आदर। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लह न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। कै गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। व्याख्या। इस अंश में गिरधर कविराय मित्रता और गुण की महत्ता पर जोर दे रहे हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लह न कोय। गुणों के ग्राहक अर्थात जिनका मूल्य गुण होता है, सैकड़ों होते हैं, लेकिन बिना गुण के कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं पा सकता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे काग, कौवा, और कोकिला, कोयल, दोनों का स्वर सुनने वाला हर व्यक्ति होता है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। हालांकि दोनों की आवाजें एक जैसी होती हैं, लेकिन कोकिला की आवाज सबको सुंदर लगती है, जबकि कौवे की आवाज को अच्छा नहीं माना जाता। दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। दोनों का रंग एक जैसा होता है, लेकिन कौवा अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उसका स्वर सुंदर नहीं होता। कै गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कविराय कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है तो उसकी कोई कद्र नहीं करता। सभी लोग गुणी व्यक्तियों की ही सराहना करते हैं और गुणी जीवन में मान सम्मान दिलाते हैं। कठिन शब्दार्थ। अपावन, अपवित्र, जो सम्मानित न हो। गुण, गुण, अच्छा स्वभाव। शब्द, आवाज। साईं सब संसार में, मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगता को यार। तब लगता को यार, संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कै गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। व्याख्या। इस अंश में गिरधर कविराय ने समाज की स्वार्थी प्रकृति पर प्रकाश डाला है। साईं सब संसार में, मतलब का व्यवहार। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, यानी सब लोग अपने मतलब के लिए ही संबंध रखते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगता को यार। जब किसी के पास पैसा होता है तो लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तब लगता को यार, संग ही संग डोले। धनवान व्यक्ति के साथ लोग खुशी खुशी समय बिताते हैं। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। लेकिन जब धन चला जाता है तो वही लोग दोस्ती करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति के पास कोई नहीं रहता। कै गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह संसार का लेखा है, यानी सभी लोग जब तक किसी से फायदा उठाते रहते हैं तब तक साथ रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहता है। कठिन शब्दार्थ। गांठ, बटुआ, थैली। प्रीति, प्रेम, स्नेह। लेखा, हिसाब, लेखा जोखा। संदेश। नीति संबंधी ज्ञान ग्रहण करके जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में गिरधर कविराय ने हमें यह सिखाया है
कि हमें नीति और सही आचार व्यवहार के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। नीति संबंधी ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। इस संदेश का सार यह है कि हमें अपनी सोच, बोलचाल और कार्यों में नीति और अच्छाई को स्थान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन न केवल खुशहाल होगा बल्कि समाज में भी सम्मान प्राप्त होगा। कठिन शब्दार्थ। नीति आचार व्यवहार के सिद्धांत। ग्रहण प्राप्त करना, लेना। अनुसरण पालन करना, अनुसरण करना। सिद्धांत नियम विचारधारा। आदर्श आदर्श जो सही और उत्तम हो। सद्गुण पच्छे गुण नैतिक गुण। निष्कर्ष समरी। इस कविता में गिरिधर कविराय ने नीति और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को कुंडलियों में व्यक्त किया है। उन्होंने यह बताया कि बिना विचार किए गए कार्यों के परिणाम हमेशा पछतावे वाले होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धन प्राप्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का स्थायित्व नहीं होता। यदि हमें समाज में सम्मान और प्यार चाहिए, तो हमें अपनी विनम्रता और अच्छे आचरण को बनाए रखना चाहिए। गिरिधर कविराय ने यह भी कहा कि व्यक्ति के गुण ही उसे सम्मान दिलाते हैं और इस संसार में लोग केवल तब तक ही रिश्ते रखते हैं जब तक उनसे कोई व्यक्तिगत लाभ न निकलता हो। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस कविता का मुख्य संदेश है कि जीवन में नीति और विवेक से काम लेना चाहिए। हमें धन और सम्मान के प्रति घमंड से बचकर अच्छे आचरण, विनम्रता और गुणों को महत्व देना चाहिए। साथ ही हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा नुकसानदायक होते हैं।